चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम जानने वाले हैं कि रूट एक्स को किसी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स के लिए, ठीक है, नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे या रूट एक्स को नंबर लाइन पे कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसका हम मेथड आज जानेंगे। तो वही आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा पॉइंट, मेथड टू फाइंड रूट एक्स फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एक्स ज्योमेट्रिकली। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली हमको रूट एक्स निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, अभी इस वीडियो में तो हम पहले स्टेप और डिस्क्रिप्शन जो है इन दोनों को दो वीडियो में हमको पढ़ने को मिलेगा। इस पहले वीडियो में हम इसका स्टेप जानेंगे कि उसको हमको कैसे निकालना है। एक बार आप स्टेप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं या प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको रूट एक्स को निकालना है, फाइंड करना है कैसे? ज्योमेट्रिकली। तो उसके लिए है सबसे पहले हमको ग्राफ बनाते आनी चाहिए सवाल के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए हम स्टेप देखते हैं, स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अपना पहला जो स्टेप है, अपने को ज्योमेट्रिकली फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिकली फाइंड करना है तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन लेंगे। ठीक है, तो एक नंबर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, इस नंबर लाइन को क्या बोलेंगे? रियल लाइन बोलेंगे। ठीक है, रियल लाइन बोलेंगे। हम एक पॉइंट क्या मान लिया? एक्स मान लिया। एक्स क्या है आपका? लेट एक्स बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर। और ये जो है किस पे है? इस नंबर लाइन पे दिया हुआ है। अब देखिए, इस पे हम दो पॉइंट ले लेते हैं, ए बी। ठीक है, हमने क्या किया? ए बी ले लिया। टेक ए बी इक्वल टू क्या ले लिया? एक्स यूनिट। ये एक्स किस पे है? इस नंबर लाइन पे है। और ये लाइन सेगमेंट कितना है? ए बी है। तो हमने एक्स यूनिट ले लिया। ओके, अब क्या करना है? इस पे एक और लाइन ड्रॉ करना है, बी सी। कितना यूनिट? 1 यूनिट। एंड बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। देखिए, इसमें सबसे जब भी आपको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करने के लिए बोलता है या किसी कोई सवाल दे दिया उसको बनाने के लिए बोलता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। ये डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यदि आप डायग्राम ड्रॉ कर लिए तो बनाना सबसे आसान हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम को समझा जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अपना फर्स्ट पॉइंट जो है लगभग कंप्लीट हो गया। और ए बी और बी सी इस किस पे हैं? इस नंबर लाइन पे हैं। नंबर लाइन एल पे है। ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया। ओके, अब आएंगे सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप क्या करता है? आप लोग को AC दिख रहा है, AC। अब इस AC को क्या करेंगे? दो बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। तो बराबर भागों में डिवाइड कर, देखो यहाँ पे हमारे अपने पास डिवाइडर तो नहीं है, ठीक है, फिर भी हम अंदाज से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइडर रहता तो क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे और डिवाइडर से इधर क्रॉस कर लेंगे। मान लीजिए ये इसका मिड पॉइंट है, वो मान लीजिए। डिवाइडर तो आता तो क्या करते हैं? यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने AC का एक मिड पॉइंट ओ ले लिया जो इस नंबर लाइन पे लाई करता है और AC को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो जब बराबर भागों में बांट रहा है तो
अब देखिए, इसको मिड पॉइंट और ओ ए ओ सी को रेडियस मान करके जब सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो अपने को ओ ए ओ सी मिलेगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। अब अपना क्या था, ओ निकालना था, तो फाइंड, क्या करेंगे सेकेंड में, फाइंड द मिड पॉइंट है, फाइंड द मिड पॉइंट। फाइंड द मिड पॉइंट ओ, किसका, एसी का, ये एसी का, सॉरी, मिड पॉइंट हो गया। अब ओ को सेंटर और ओ ए को रेडियस मान करके क्या करना है, अपने को सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ और सेमी सर्कल, क्या करेंगे, ओ को रेडियस सेंटर मानेंगे, विथ सेंटर ओ, ओके, एंड रेडियस ओ ए या ओ सी। सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, दो पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या करना है, थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, अब देखिए यहाँ पे ए और सी तो हो गया, बी एक पॉइंट दिख रहा है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट अपने को क्या करना है, डी इस सेमी सर्कल पे लेना है और इसे परपेंडिकुलर बी पे खींच देना है, बी पे हमको खींच देना है। अब देखिए ये कंसेप्ट थोड़ा समझने लायक है। यहाँ पे बी है, यहाँ से एक पॉइंट डी सेमी सर्कल पे है, ठीक, और एक क्या है, नंबर लाइन है। अब क्या करेंगे, इस बी परपेंडिकुलर है, इसको घुमाते 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 जब इस लाइन पे लाएंगे तो क्या हो गया, एक आर्क बनेगा और इस पे एक पॉइंट, किसी पॉइंट पे मिलेगा, मान लो कोई पॉइंट पी है, तो इस नंबर लाइन पे एक पॉइंट पी पे ये मिलेगा। तो इस हिसाब से बी क्या हो जाएगा, बी एक नया सेंटर मिलेगा और बी डी आपका रेडियस हो जाएगा, और उसी रेडियस का लेके हम एक आर्क खींचेंगे तो बी डी इजक्वल टू बी पी हो जाएगा। तो हमको बी पी ही निकालना है, यानी बी पी क्या हो जाएगा, आपका रूट एक्स होगा, जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो थर्ड स्टेप अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एट बी, एट बी, बी पर क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, कहां से, सेमी सर्कल पे जो पॉइंट डी है वहां से परपेंडिकुलर। एट बी ड्रॉ अ लाइन बी डी परपेंडिकुलर इस पे ए सी पे, ठीक है, ये ए सी है। तो इस लाइन ए सी पे सेमी सर्कल पे जो पॉइंट डी है उसे परपेंडिकुलर पॉइंट बी पे डालना है। तो बी डी क्या हो जाएगा, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी क्या हो जाएगा, ए सी पे परपेंडिकुलर एक लाइन मिल जाएगा। आगे क्या करना है, अब ये डी जो है, डी किस पे है, ये डी ऑन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पे है, ये डी इज अ पॉइंट ऑन सेमी सर्कल। डी जो है
इस सेमी सर्कल पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट से पॉइंट बी को हमने क्या किया, मिला दिया, यानी परपेंडिकुलर खींच दिया किस पे, AC पे। अपना थर्ड पॉइंट हो गया, थर्ड स्टेप भी हो गया। अब एक लास्ट स्टेप हमने जो समझाया यहाँ पे, अब बी को क्या करेंगे, BD को यहाँ पे, बी को सेंटर और BD को रेडियस मान करके एक चाप खींचेंगे। मान लीजिए पॉइंट P है, जब हमने इसको आर्क लिया तो ये क्या हो जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा। तो लाइन कहीं मान लो P पे मिल रहा है, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। तो ये अपना लास्ट स्टेप रहेगा, इसको डायग्राम को ड्रॉ करने का तरीका। अब देखिए, अब क्या होगा, ये पुनः फर्दर हमने क्या किया, पुनः हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, किसको, बी को। फर्दर विथ सेंटर बी, सेंटर क्या हो गया, बी हो गया, एंड BD क्या हो गया, रेडियस हो गया। फर्दर विथ सेंटर बी एंड BD रेडियस क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बी को सेंटर, BD को रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो ड्रॉ क्या करेंगे, तो क्या इंटरसेक्ट किस पे करेगा, पॉइंट P पे। जो पॉइंट P पे करेगा, जो लाइन L पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। इंटरसेक्टिंग द लाइन L कहाँ पे, एट P। ठीक है, जब हम B को सेंटर और BD को रेडियस मान करके आर्क खींचेंगे, ऐसे आर्क जब खींचेंगे तो इस लाइन पे जब हम आर्क खींचेंगे तो पॉइंट P पे इस लाइन को क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे BD BP ये क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। ठीक है, इसलिए BD और BP क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। वो कैसे, देखिए BD यहाँ पे O, जब D और O को आप मिला देंगे तो एक ट्रेंगल बनेगा, DB ये O है, जब आप इसको मिलाएंगे तो एक ट्रेंगल बन जाएगा, ये एक कंप्लीट ट्रेंगल बन जाएगा। आपको OB यहाँ पे मालूम है, OB आपको मालूम है, क्यों, OB जो है, OB किसके बराबर है, OA के। तो OA मालूम हो जाएगा तो OD भी आपको मालूम हो जाएगा, और AC आपको मालूम है तो OB मालूम हो जाएगा। जब OB मालूम हो जाएगा तो BD मालूम हो जाएगा। तो ये तो अपना स्टेप हो गया कि इस स्टेप के हिसाब से ये डायग्राम कैसे बनाएंगे और वो पॉइंट जो है आपका कैसे निकलेगा। आगे हम इसका जस्टिफिकेशन करेंगे और उसमें प्रूफ करेंगे कि BD BP जो है √x कैसे आ रहा है। चलिए, तो इसको आप याद रखिए, रिवीजन कीजिए, और ये जो मैंने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम बनाने का कंसेप्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। तो आशा करता हूँ ये कंसेप्ट और ये स्टेप जो है बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके जस्टिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।